यार एक काम करना, तुम जो है वो गद्दे शद्दे पैक कर लेना और तुम जो है वो तकिए पैक करो। और हाँ, तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम सारी चादरों को अच्छी तरह लपेटो और उसको धोबी में दे देना, बदबू बहुत है इसके अंदर। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, और ना सिंपल नोट, आईसीसी ने ये बात पाकिस्तान को कह दी कि अपना बिस्तरा विस्तरा गोल करो और चैंपियंस ट्रॉफी से दफा हो जाओ, क्योंकि अब जो सिचुएशन बन चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी की वो इंतहाई खतरनाक, और वो आमिर लियाकत का एक मशहूर डायलॉग है कि नाजुक सूरत हाल है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल बन गई और अब यहां पर हमारा कोई चांस नहीं बनता। जिस किस्म की घटिया हरकतें हम करके बैठे, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार के बैठे, अपनी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को खुद आग लगाकर बैठे हैं, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करेगा या आईसीसी हमारी मदद करेगा। और उन लोगों ने लात मार के पाकिस्तान को निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। हुआ क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान की ओवर डिमांड्स, औकात से बढ़कर बातें और जो अजीबो गरीब से स्टेटमेंट निकल के आ रहे थे उसके ऊपर बीसीसीआई भड़क गया और गंदे तरीके से। देखो ये बात पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि बीसीसीआई इक्वल्स टू आईसीसी, आईसीसी इक्वल्स टू बीसीसीआई। आप कुछ भी यहां पर बीसीसीआई को बोलोगे डायरेक्ट ऐसा समझो कि आप आईसीसी को बोल रहे हो, और आईसीसी की कोई औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते के ऊपर कोई डिसीजन ले ले या वो अपने आप के ऊपर जो है कोई डिसीजन ले ले। हाँ, अब उनकी औकात बन गई क्योंकि अब उनके चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह, जबकि बीसीसीआई को हम यहां पर पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की जो इजाज बाकरी है, मेरे ख्याल से बकरी है, पता नहीं बाकरी है, अजीब बकता रहता है कसम से। उसके अलावा दो चार और यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जैसे कि तनवीर अहमद वगैरह, ये अजीबोगरीब अपने चैनल पर बैठ के बकवासें करते हैं, इंडिया को और गुस्सा दिलाते हैं। हर वीडियो में ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान पंच मार रहा है, पाकिस्तान फ्रंट फुट पे है, इंडिया को तो पेल देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेल निकाल देंगे। और इस बात का बीसीसीआई को शदीद गुस्सा आया है। इतना गुस्से में मैंने बीसीसीआई को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा जितने गुस्से में वो पाकिस्तान के खिलाफ अब आए हैं। आपको बता दूं बीसीसीआई का गुस्सा बहुत ठंडा हो गया था। वो ये एग्री करने के लिए तैयार हो गए थे कि भाई चलो हाइब्रिड मॉडल हम खेल लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एग्री था लेकिन बीसीसीआई भी एग्री था। लेकिन फिर ये जो पाकिस्तान की ओवर डिमांड्स, औकात से बढ़कर बातें निकल कर आई हैं, इसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। जितने पाकिस्तानी देख रहे हो यंगस्टर्स, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 35 से कम है, ये तुम लोग का जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, इसको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है, इसको पाकिस्तान टीम से घंटा लेना देना। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम का चेयरमैन बना है ताकि ये मुफ्त में सैर कर सके दुनिया की। कभी ये यूएई पहुंचा होता है, कभी ये अमेरिका पहुंचा होता है, कभी ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा होता है, हर जगह पर फ्री में घूमने फिरने के लिए इसने ये सीट संभाली है। बाकी क्रिकेट के बारे में अता पता कुछ नहीं है इसको, क्योंकि इतने गलत डिसीजन लिए हैं इसने, अपनी जिंदगी के शायद सबसे घटिया और गलत डिसीजन इसने यहां पर चेयरमैन बनकर लिए हैं। हालांकि ये इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, इसका क्रिकेट में क्या ताल्लुक। वैसे आप आईसीसी को बोलते हो, बीसीसीआई को बोलते हो कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए, लेकिन हमारा जो चेयरमैन है वही पॉलिटिशियन है। इससे बड़ी बदतरीन पाकिस्तान के लिए क्या चीज होगी। क्या आपकी क्रिकेट में एक पॉलिटिक्स चल रही है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर खेले। वो पागल के, वो पागल हो गए कि भाई वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे। आप खुद बताइए, आप अपनी टीम की सिक्योरिटी को ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी टीम की, बाकी छोड़ो अपनी टीम की। अभी आपके रिसेंटली कराची के होटल रूम में आग लगी थी, आप लोग को याद होना चाहिए। वहां पर फैसिलिटेट आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इधर अपने डोमेस्टिक का मैच हो रहा था एबटाबाद के अंदर, वहां पर कोई आग वगैरह लग गई। स्टेट मैच शुरू हुआ था, कायदे आज़म ट्रॉफी के बीच में कोई आग वाग लगी है, वहां पर आप लोगों से कुछ कंट्रोल नहीं होता। और आप यहां पर इंडियन टीम को बुलाने की बात करते हो कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आएगी तो बड़ी सेफ रहेगी। ओ भाई कैसे सेफ रहेगी। अभी आपका फिर ये कंसर्न होता है कि अगर इंडिया ये बहाना करता है कि भाई वो पाकिस्तान में सेफ नहीं हो, तो हम भी बोल देंगे कि हम इंडिया में सेफ नहीं है। भाई आपके पास ये ऑप्शन नहीं है बोलने का कि आप इंडिया में सेफ हो या नहीं, और ना ही आपसे किसी ने इस बारे में पूछा है। इंडिया से बार बार पूछा जाता है कि भाई आप सेफ हो, आप कैसा फील कर रहे हो, आपको खेलना है पाकिस्तान में या नहीं खेलना। इंडिया वाले बोलते हैं भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमने खेलना ही नहीं है क्योंकि हमारे लोगों को मारा है उन्होंने आकर। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या जवाब देंगे। हमारे बाबर आजम खुद लाहौर, वो तो ना हैदराबाद और पता नहीं कहां की बिरयानियां फोड़ कर आए थे इंडिया के अंदर, जहां पर जा रहे सिर्फ खाना खाए जा रहे, इतना बड़ा पेट कर लिया। जाने से पहले दुबले पतले फिट थे बाबर आजम, लेकिन जब इंडिया से वापस आए तो क्रिकेट विकेट तो खेले नहीं, लेकिन पेट इतना बड़ा तंदूर लेकर आ गए इधर पाकिस्तान के अंदर जब लैंड हुए तो। और फिर तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान को लोगों खतरा है। भाई ये खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इंडिया में बड़ा प्यार मिला है, हम इंडिया में बड़े सेफ रहे हैं, हमें इंडिया ने जितनी सिक्योरिटी दी हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। तो यहां पर ये पाकिस्तान अगर बकवास कर रहा है कि भाई हमें इंडिया के अंदर सिक्योरिटी का मसला है, तो ये तो सरासर झूठी बात है। इंडिया जो बात कर रहा है उनकी बात में 100% सच्चाई है, क्योंकि यहां पर श्रीलंकन टीम पे अटैक हो चुका है, यहां पर केनियन टीम पे अटैक हो चुका है, यहां पर 2004 में न्यूजीलैंड टीम पे अटैक हो चुका है। लेकिन इंडिया के अंदर मुझे एक तारीख बताओ जहां पर क्रिकेट में उनके किसी इवेंट के बीच में या इवेंट मैच के बीच में कोई अटैक हुआ हो। नहीं हुआ होगा। ये जितने पाकिस्तान के यंग जनरेशन वाले हैं, पे हम आज की पैदाइश हैं, हमने अपनी जिंदगी में शायद उतनी ज्यादा आतंकवाद और ये सब कुछ नहीं देखा है। इंडिया वाले देख के बैठे, वो तजुर्बेकार हैं, 140 करोड़ आवाम है उनकी, वो तजुर्बेकार हैं, वो एक एक पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ है। हम लोग इतने वाकिफ नहीं है।
हम तो आज की पैदाइश है भाई, हमें इतना पता नहीं है पाकिस्तान के बारे में जितना इंडिया को पता है, जितना जय शाह या अमित शाह को पता है। वो पुराने जमाने के लोग हैं और कसम से दिमाग जो है हिला के रखा हुआ है उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान का। जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं, मतलब पाकिस्तान यूं करवट लेने की कोशिश करता है, रैपेट देख के मारते हैं और फिर पाकिस्तान को रुलाते हैं। लेकिन यहां से जो सबसे बड़ी दुश्मन है पाकिस्तान टीम की, वो पाकिस्तान खुद है। और ना सीरियस नोट, मैंने इससे तक घटिया और बकवास किस्म का चेयरमैन अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो कि यहां पर खुद अपने पॉलिटिकल करियर बचाने में लगा हुआ है। क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा उसकी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो मूवमेंट चल रही है। कभी वो इस्लामाबाद में होता है, कभी वो पिंडी में, कभी वो लाहौर में, इस तरीके से वो घूम रहा होता है। और उसको क्रिकेट के बारे में आजकल पता ही नहीं है। पहले वो फिर भी आ जाता था, रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया, आके बकवासात कर ली कि जी देखें आप ये पड़ाव पे जा रहे हैं, हम ये पड़ाव पे जा रहे हैं। लेकिन अब आप सब जानते हैं कि भाई वो बंदा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उसको क्रिकेट में बात करने का टाइम नहीं मिल रहा। जो उसके जो अंटू पट्टू चंटू जो साथ साथ घूम रहे हैं, उसके लटकने वाले हैं, वो जाके उसको जो कुछ बोलते हैं वो बंदा आके स्टेटमेंट दे देता है। उसको बोलते हैं आप ये स्टेटमेंट देते, वो देता है। उसको क्रिकेट देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और हम यहां पर बैठ के बकवासात कर रहे हैं कि भाई इंडिया के बारे में बात मत करो, उनको भड़काओ मत, उनको गुस्सा मत दिलाओ। ये बात हमारी कोई समझ नहीं रहा है। हमें उल्लू के पट्टे हैं कोई कि हम यहां पर बैठकर जो है क्रिकेट पे देख रहे हैं, अपना पूरा दिन न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, इंडियन न्यूज चैनल, आईसीसी न्यूज चैनल, ओवरसीज न्यूज चैनल, बाहर के जितने भी मीडिया चैनल है वो हम देख रहे होते हैं न्यूज इकट्ठी करने के लिए। तो हम क्या उल्लू के पट्टे हैं जो आपको झूठी खबरें ला कर देंगे? और ये पाकिस्तान में बैठे कुछ 2 टके के यूट्यूबर्स, बकरी छकरी, ये जो पीसीबी के हायर किए हुए यूट्यूबर्स हैं। क्योंकि ऑन सीरियस नोट, ये बकरी इजाज बकरी जो है ना, ये हायर कि इनको मंथली सैलरीज मिलती हैं यूट्यूब से, इनके अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इसलिए उनके आर्टिकल छापते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, उनको उठा कर रखते हैं। कार्ड पहना होता है पीसीबी का इस इजाज बकरी ने, हम नहीं पहनते, हमको शौक नहीं है पीसीबी का कोई उठाऊ गिरा बनने का। जो सच है वो तुमको बताएंगे। और इस बात के ऊपर बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मेरे दुश्मन है, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मुझे गालियां देते हैं। मैं खुद पाकिस्तानी हूं, जितना प्यार तुम लोग का उतना मुझे भी है। लेकिन इस किस्म की घटिया हरकतें अगर हम करेंगे तो लानत भेजता हूं मैं उस पाकिस्तानी के ऊपर जो कि मीडिया पे आकर सिर्फ पैसे और व्यूज के लिए झूठ बोले। जो हकीकत है वो बताओ ना। अगर पाकिस्तान की फटी पड़ी है तो इसको बताने में कैसी झिझक है? मीडिया वाले का क्या काम होता है कि भाई जो भी हकीकत है उसको एक्सपोज करके रखे, जो भी सच्चाई है उसको एक्सपोज करके रखे, दुनिया को बताए कि भाई हम कैसे सिचुएशन में है, हमारा पॉइंट कितना स्ट्रांग है या फिर हम कितने वीक हैं। ये चीज बतानी होती है। आप अपने मीडिया को पता नहीं क्या लुल्लू पुल्लू बना के खड़े हुए हो भाई, बेच के खड़े हो सारे मीडिया को, जमीर बेच के खड़े हो आप लोग। और आप चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में झूठी खबरें ये फैलाए जा रहे हो कि पाकिस्तान ने ये कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उधर आईसीसी ने पूरा डंडा दे के रखा है पाकिस्तान को, उधर बीसीसीआई ने पूरा बंबू दे रखा है पाकिस्तान को। और आप लोग कहते हो कि नहीं जी पाकिस्तान बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में। ये कौन सी स्ट्रांग पोजीशन है जरा मुझे बताना। इस कगार पर आ गए हम लोग कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी से निकालने तक की बातें की जा रही हैं बीसीसीआई में, आईसीसी में। जितने हम लोगों ने ओवर डिमांड्स की हैं पाकिस्तान ने कि भाई हमें जो है वो हाइब्रिड मॉडल भी चाहिए, हमें आगे 3 साल के लिए भी चाहिए, हमें इंडिया में नहीं जाना, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। अबे बंदा औकात अनुसार बात करता है भाई, जितनी औकात होती है, जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना लेता है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ये कुछ ज्यादा ही शाने बन रहे हैं, बहुत कुछ ज्यादा ही शाने बन रहे हैं, जिसके ऊपर इंडिया वालों को गुस्सा आ रहा है। और वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई एक काम करो, ये बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं, इनका मुंह बंद कराओ। और हमारे बारे में लिटरली वो कह रहे हैं, हम पाकिस्तानियों के बारे में। वो कोई शर्म है? देखो जब औकात नहीं है तो फिर मान जाओ हाइब्रिड मॉडल के लिए जैसे इंडिया कर रहा है उनके साथ कर लो। मैं अब भी ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी भलाई इसी के अंदर है कि झुक जाए और बीसीसीआई को बोले कि आके ले लो हमारी। तो उससे से जो है पाकिस्तान का भी बेहतर रहेगा और इंडिया का भी बेहतर रहेगा। दोनों जो है यहाँ पर, इंडिया का तो खैर वैसे ही बेहतर है, दोनों के क्रिकेट भी यहाँ पर जो है वो यारी दोस्ती में चलती रहेगी, ये हाइब्रिड मॉडल वगैरह चलता रहेगा। और अगर पाकिस्तान ये मान जाता पहली बार में, देखो पाकिस्तान माना तो है कि हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर है, लेकिन ये जो नखरे चल रहे हैं ना, ये बड़ा गलत हो जाए। हाँ पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे मान जाता, बड़े प्यार से बात करता है कि चलो हम हाइब्रिड मॉडल पे एक बायलैटरल सीरीज भी खेल लेते हैं, उससे पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता। अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया कर लेता, मान जाता कि भाई चलो ठीक है हम बायलैटरल सीरीज भी खेल लेंगे, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी आपको हाइब्रिड मॉडल में करानी पड़ेगी, तो पाकिस्तान को लिटरली मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा फायदा। इतना फायदा कभी जिंदगी में किसी चीज में नहीं होना था जितना हमको यहां पर एक बायलैटरल सीरीज में इंडिया के खिलाफ होता। क्योंकि पूरा मैच, पूरा सीरीज जो होती, चाहे वो 2 T20 होता है या 5 T20 होता है या 10 T20 या जो भी मैचेस होते हैं, उसके अंदर पूरी सीरीज खचाखच स्टेडियम से भरी होती है। पाकिस्तान जो है वो इंजॉय कर रहा होता, भले हम हार रहे होते लेकिन पैसे की बारिश हो रही होती हमारे ऊपर, यकीन करो दिल खुश हो जाता। लेकिन ये जो हमारे रॉन्ग मीडिया पर्सन बैठे हुए हैं, जो हमारे रॉन्ग सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे रॉन्ग जो है वो आप कह लो कि एडवाइजर्स बैठे हैं पीसीबी के, जो कि अपनी एडवाइस पेश करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। और ये पाकिस्तानी अवाम को समझना पड़ेगा कि भाई आपको ये जो बताया जाता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया ने हमारे साथ दुश्मनी की है, इंडियन क्रिकेट टीम हमारी दुश्मन है या फिर हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, ये सारी बातें झूठ है। वो उनका एक ही मुद्दा है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। उन्होंने दूसरी बात कभी जिंदगी में नहीं की
कभी जिंदगी में उन्होंने दूसरी बात नहीं की भाई चलो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, फिर यूएई में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उन्होंने सिंपली आईसीसी को भी यही वार्न किया, पाकिस्तान को भी यही वार्न किया कि भैंस की टांग, जो करना है कर लो, हमने यहां पर पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना। और ये बात कड़वी थी मगर ये बात सच थी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दियानत अली। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया।